हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ग्रामेटिका में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं ये सीखा था। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना थोड़ा कठिन है, पर जब हम इसके रूल्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम इसके रूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल है, अगर डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो से टेल जैसे रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आस्क, एनक्वायर और वांट टू नो में बदल जाते हैं। तो आइए अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे सी सेड टू उमा, डू यू नो द वे टू द मार्केट। तो यहाँ पर सी सेड टू उमा, चूंकि क्या था है डायरेक्ट स्पीच है और ये डायरेक्ट स्पीच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे। तो हो जाएगा सी आस्क्ड उमा इफ सी न्यू द वे टू द मार्केट। तो सिंपल सा रूल है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम या तो आस्क्ड में कन्वर्ट कर लेंगे या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर देंगे या वांट टू नो में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा सेकेंड रूल है, अगर डायरेक्ट स्पीच WH क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ से शुरू होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय भी ये रहते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे अमित सेड टू द मैन, हु आर यू। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और ये WH क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो कैसे बदला जाएगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमित अमित आस्क्ड द मैन हु ही वाज। तो यहाँ पर हु जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त भी रहेगा, तो हु कहीं नहीं जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हु रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमारा थर्ड रूल है, यदि डायरेक्ट स्पीच हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ जैसे WH वर्ड से शुरू नहीं होता है तो लिंकर के रूप में हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। आइए इसे भी हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे निशा आस्क्ड नैन्सी आर यू सिंगिंग। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा निशा आस्क्ड नैन्सी। अब हम इसके बाद से लिंकर, चूंकि यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो यहाँ पर हमें लिंकर इफ या वेदर का यूज करेंगे। इफ या वेदर सी वाज सिंगिंग, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। अब हमारा चौथा रूल है,
डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लग जाता है। आइए इसको भी हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। The girl said to his father, "Have you brought a doll for me?" तो ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? The girl asked her father if या whether he had brought a doll for her। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिंकर इफ या वेदर लगाने के बाद सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में लगा दे रहे हैं और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के ये 4 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस रूल्स को कहीं नोट बनाकर रख लीजिए, ताकि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो ये रूल्स आपकी हेल्प करें। अभी तक हमने जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं और इसके प्रमुख इम्पॉर्टेंट रूल्स हमने जाने। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, संजय आस्क्ड रीता, आर यू वीपिंग? तो ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संजय आस्क्ड रीता, उसके बाद हम लिंकर इफ या वेदर का यूज करेंगे और उसके बाद से ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हम इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा शी वाज वीपिंग। तो संजय आस्क्ड रीता इफ शी वाज वीपिंग, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, आर यू राइटिंग अ लेटर? ये भी डायरेक्ट स्पीच में है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बदलेंगे। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद से हम लिंकर इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने इफ लिख दिया है। उसके बाद से ऊपर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो पूरा इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से बना, he asked me if I was writing a letter। थर्ड एग्जाम्पल है, समांथा सेड टू निशा, इज योर अंकल हियर? ये भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? सबसे पहले हम सेड टू को आस्क्ड में बदल लेंगे। तो समांथा आस्क्ड निशा, फिर उसके बाद से हम लिंकर इफ को ऐड करेंगे और उसके बाद से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे। हिज अंकल वाज देयर, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो
हो जाएगा समांथा आस्क्ड निशा इफ हिज अंकल वाज देयर। तो ये इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस बदल गया। फिर हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? कुछ नहीं, यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद से हम व्हाट को एज अ लिंकर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम व्हाट लिख दे रहे हैं और उसके बाद से हम सेंटेंस को, इस पोर्शन को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में ये कैसे हो जाएगा, आई वाज डूइंग। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो ये इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी विच बुक डू यू वांट। तो ये भी क्या था, सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है और किससे स्टार्ट हो रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको भी बनाएंगे, रूल को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदल देंगे, पहले ही लिखेंगे, ही के बाद सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, उसके बाद से मी लिखेंगे, विच को हम एज अ लिंकर यूज कर लेंगे और उसके बाद से हम पूरे सेंटेंस को किसमें बदल लेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो विच बुक आई वांटेड, बहुत सीधा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। ही आस्क्ड मी विच बुक आई वांटेड, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। हमारा छठा एग्जाम्पल है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर डू यू लिव। तो कोई बात नहीं, ये भी आसानी से बन जाएगा, बहुत सीधे से, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही लिव्ड। तो उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। मैं आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोज बनाती रहूं और आप लोगों का मार्गदर्शन करती रहूं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।